ख़वातीन व हज़रात, पाकिस्तान क्रिकेट टीम एक बार फिर वही कर रही है जो हमेशा करती है, यानी अवाम के दिल के साथ खेलना। न्यूजीलैंड से 60 रन की हार खाने के बाद ऐसा लग रहा था कि टीम सेमीफाइनल की बजाय सीधा PI की फ्लाइट बुक कर रही है, लेकिन उम्मीद अभी भी बाकी है। अगर हम इंडिया को हरा दें तो सेमीफाइनल के दरवाजे खुल सकते हैं। तो इसके लिए हमने इनवाइट किया है पाकिस्तान के 2 लेजेंडरी क्रिकेटर्स, जिनकी मौजूदगी में हम कम अज कम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान में भी कभी क्रिकेट हुआ करती थी। खुशामदीद कहते हैं वसीम अकरम साहब को और शाहिद खान अफरीदी साहब को, जो क्रिकेट को सिर्फ खेल ही नहीं बल्कि अवाम का जज्बा समझते थे। और इनके साथ वो खिलाड़ी हैं जो अभी तक न्यूजीलैंड के खिलाफ हार की वजूहात ढूंढ रहे हैं। कप्तान मोहम्मद रिजवान साहब, हमारी बैटिंग की बैकबोन बाबर आजम साहब और बॉलिंग की जान शाहीन शाह अफरीदी साहब। यार, न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच देखकर लगा जैसे ये लड़के जीतने नहीं, क्रिकेट से आखिरी सलाम करने मैदान में उतरे थे। वसीम भाई, मुझे लगा शायद बाबर आजम रमजान की तैयारी करने मैदान में उतरा था। पहले 30 गेंदे रोजा रखो, फिर आखिरी गेंदों पर अफ्तारी करो। देखे जी, इसमें बाबर का कोई कसूर नहीं है, या तो विन है या तो लर्न है, और बदकिस्मती से आज हमें बाबर की वजह से लर्न मिली है। बेटा, 3 साल से तुम लोग लर्न कर रहे हो। ये कौन सी यूनिवर्सिटी है जहां लर्न से आगे आप लोगों को मौका ही नहीं मिल रहा? शाहीन भाई, ये बताए न्यूजीलैंड के खिलाफ कोई खास प्लान था या बदकिस्मत पे छोड़ा हुआ था? देखें, कभी कभी किस्मत साथ नहीं देती। शाहीन, किस्मत तब साथ देती है जब बॉलर विकेट लेने की कोशिश करे। तुम्हारे पहले ओवर के स्पेल देखकर न्यूजीलैंड वाले हैरान थे कि ये फास्ट बॉलर है या योगा इंस्ट्रक्टर। अच्छा, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये हमने पिछले मैच के हारने की वजूहात जानने की कोशिश की है। अब हम नेक्स्ट मैच के बारे में कुछ मालूमात लेंगे। बाबर भाई, प्लीज बताएं, इंडिया के खिलाफ मैच जीतने का क्या प्लान होगा? डेफिनेटली हम पूरी कोशिश करेंगे कि जल्द विकेट ना गिरे और अच्छा स्कोर करें। बाबर भाई, कोशिश तो ठीक है, लेकिन पहले 10 गेंदों पर शॉट भी खेल लिया करो। ऐसा ना हो कि आपके स्कोर करने से पहले बॉलर ही रिटायर हो जाए। हाँ बाबर भाई, प्लीज अगर पहले 10 गेंदों में एक चौका मार दिया करो तो यकीन करो अवाम फ्री में बिरयानी बांटना शुरू कर देगी। इंशाल्लाह आप सब दुआ करें, हम अपनी पूरी जान लगा देंगे और मैच जीतेंगे। बेटा, दुआ के साथ साथ थोड़ा शॉट खेलना भी जरूरी होता है, वो भी खेल लिया करें। तो शाहीन शाह अफरीदी साहब, आपकी क्या सोच होगी इस मैच में? देखिए जी, इंशाल्लाह मैं इंडिया के टॉप ऑर्डर को जल्द आउट कर दूंगा। शाहीन, वही कोशिश न्यूजीलैंड के खिलाफ भी तो की थी, मगर तुमने जल्द आउट करने की बजाय खुद आउट होने का फैसला कर लिया था। तो पाकिस्तानी अवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे? याद रखो, 1992 में भी हम तकरीबन बाहर थे, लेकिन हमने दुनिया को हैरान कर दिया। ये टीम भी कर सकती है। लेकिन भाई, 1992 में तो आपके बैटर भी छक्के मारते थे। यहाँ बैटर 20 गेंदों में 2 बाउंड्री भी मुश्किल से मारते हैं। इंशाल्लाह हम इंडिया के खिलाफ जबरदस्त परफॉर्म करेंगे। तो भाई, हमने अपने खिलाड़ी को अच्छी तरह ब्रीफ कर दिया है, डांट भी दिया है, मजाक भी किया है और जितने के नुस्खे भी पकड़ा दिए हैं। अब देखना ये है कि हमारे मशवरे ड्रेसिंग रूम में जाते हैं या सीधा हवा में उड़ा देते हैं। लेकिन खैर, उम्मीद पर दुनिया कायम है और पाकिस्तानी टीम भी। बस दुआ करें कि इस बार हम लर्न नहीं कुछ विन भी कर ले, तो तैयार हो जाए। इंडिया के खिलाफ मैच में ना दिल का हाल देखना है, ना ब्लड प्रेशर चेक करना है, टीम का साथ देना है, क्योंकि ये क्रिकेट है, यहाँ कुछ भी हो सकता है।